वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हुआ था, हम लोग ने आव्यू के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब करते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि एक आव्यू दिया हुआ है ए, ठीक है। अब क्या था हमारे पास, पहले जैसे क्लासेस में हम लोग ने क्या किया था, मल्टीप्लाई करना सीखा था, प्लस करना सीखा था दो आव्यू को, है ना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको। एक आव्यू दिया है, ए का मान दिया है, इसमें हमको क्या करना है, ये ए की वैल्यू को पुट करते जाना है और पूरे इस इक्वेशन का हमको क्या करना है, मान याद करके लाना है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हल, ए बराबर दिया है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये जो हमको दिया हुआ है इक्वेशन, इसमें पूरी वैल्यू पुट करना है और इसका हमको हल निकाल के लाना है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए को मल्टीप्लाई करना है दो बार। क्या आ जाएगा यहाँ से, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मतलब चाहिए क्या, ए स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, वैल्यू लिख देते हैं यहाँ, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। फिर यहाँ पे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये। अब क्या करना है, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर मिलेगा। फिर इसके बाद हमको चाहिए 5 ए, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से 5 ए लेके आना है ना। देखो पहले इक्वेशन को भी लिख देती हूँ यहाँ, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब देखो ये आ गया ए स्क्वायर आ गया, इसको हमको क्या करना है, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते जाना है। मल्टीप्लाई करने का हम लोग ने क्या किया था, इससे पहले वाले क्लासेस में सीख लिया था। क्या करते हैं हम लोग, पहला रो चलते हैं और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको पहले वाले कॉलम से, फर्स्ट रो का फर्स्ट वाले कॉलम से 1 बाई 1 क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा। देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा किसका, 2 का किसके साथ, 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 0, प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्या आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हमको करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या होगा 2 0 फिर प्लस 0, फिर ये आ जाएगा -1, उसके बाद ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0, 0 से मल्टीप्लाई होके 0। अब क्या करेंगे, सेकंड रो करना है और फर्स्ट कॉलम से इसको क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2, फिर प्लस 3 एकम 3, ये हो गया। अब सेकंड रो लेना है और सेकंड कॉलम, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा क्या आएगा 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा क्या आएगा 1, 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो -3, ये हो गया। अब फिर से यही थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से, फिर 3, फिर 0। अब सेकंड थर्ड वाला रो लेना है और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2 -2 प्लस 0, फिर उसके बाद 0 -1 प्लस 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, फिर -3 प्लस 0, ये आ गया हमारे पास क्या है। देखो अब क्या करते हैं इसमें, ये हमारा क्या मिला था, ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू, सबको हमको करना है ऐड, 4 + 1, 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, 4 + 1 5, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 3 9, इतना हो गया। इसके बाद 2 में से 2 माइनस करेंगे हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये होगा -1, इसके बाद 2, फिर 3 2 5 और यहाँ पे -2, ये हमको मिल गया ए स्क्वायर की वैल्यू। जब हमको इक्वेशन सॉल्व करना है तो क्या चाहिए, ए स्क्वायर हो गया। अब क्या चाहिए 5a, क्या करना है, ये तो मिल गया हमको ए स्क्वायर की वैल्यू। अब हमको चाहिए 5a, मतलब a जो है
हमारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई करना है 5 का, मतलब जो मल्टीप्लाई सामने लग जाएगा 5, जो भी आव्यूह दिया है उसके सामने यहाँ पे लगेगा 5। क्या दिया है? ए की वैल्यू 2 2 1 0 1 -1 फिर 1 3 0, ये आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है? 5 का अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये तो हो गया, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा हमको? 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा? सब में क्या करना है? पूरे जितने भी एलिमेंट्स है उसमें हमको 5 का एक एक करके क्या करते जाना है? गुणा करते जाना है। 5 का मल्टीप्लाई क्या देंगे? किससे पहले? 2 से, यहाँ 10 और यहाँ पे क्या आएगा? 5। 10 10 और यहाँ आ जाएगा 5। इसके बाद फिर से ये हो गया, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ पे -5, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पे -5। इसके बाद फिर से, अच्छा यहाँ 5, वहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ पे 5, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 15 और 0, यहाँ भी आ जाएगा 5, यहाँ 0, यहाँ 15 और यहाँ सॉरी यहाँ 5 और यहाँ 0। एक बार चेक कर लेते हैं हम सही है कि नहीं। देखो सबसे पहले 5 दूनी 10, फिर यहाँ भी 10, यहाँ 5, 5 0 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ -5, 5 15 और 0। देखो इस हिसाब से आ गया। यहाँ पे हमको मिल गया क्या? ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गया है, 5a मिल गया है। अब इसमें देखो लास्ट हमको क्या दिया हुआ है? 6i। आई का मतलब जब हम लोग सबसे पहले क्या किया था? मैट्रिक्स स्टार्ट किया था फर्स्ट वाले क्लास में, जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब हम लोग ने पढ़ा था क्या? मैट्रिक्स के टाइप, जिसमें हमारा था क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? विकर्ण पर डायगोनल में बस क्या रहेगा? वैल्यू 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं, जिसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। हम लोग ने पहले वाले क्लासेस में इसको पढ़ लिया है। देखो तो क्या लिखा हुआ है? 6i। हमको क्या लेना है यहाँ पे? 6i, 6i, यहाँ 6 आ जाएगा। i की वैल्यू, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 3 क्रॉस 3 में ही लेना है। मतलब यहाँ आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया आपका 6i। देखो अब हमको जितने भी यहाँ पे हमको इक्वेशन में दिए थे सभी हम लोग ने क्या कर लिया है? फाइंड कर लिया। अब इसका हमको क्या करना है? जितने भी वैल्यू हम लोग ने निकाला है इन सबको क्या कर देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। एक बार इक्वेशन लिख देते हैं। क्या है हमारे पास? a स्क्वायर -5a + 6i। अब 1 बाई 1 a स्क्वायर की वैल्यू देखो, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5 -1 फिर 2, 5 -1 2, उसके बाद 9 -2 5, 9 -2 5 0 -1 -2 0 -1 -2, ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू। अब रखते हैं यहाँ पे माइनस 5a की वैल्यू क्या था? 10, फिर 10 5 0 5 -5 5 15 और 0, ये हो गया। ये a स्क्वायर की वैल्यू, ये 5a की वैल्यू, अब है प्लस 6i की वैल्यू। 6i की वैल्यू, अच्छा इसका मल्टीप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे कर देते हैं। क्या आ जाएगा? 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये आ गया। मतलब कि क्या किए? 6 जो बाहर था मल्टीप्लाई में उसको क्या किए? पूरे मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, क्या होगा? 6 0 0, ये। अब पूरे को हमको क्या करना है? इन दोनों जो मैट्रिक्स है सबसे पहले इसको माइनस करना है, फिर जो भी आंसर आएगा उसके साथ इसको क्या कर देंगे? हम प्लस कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं? पहले इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, फिर इसके साथ हम लोग कर देंगे माइनस। तो पहले हम क्या करते हैं? माइनस करते जाते हैं।
दो दो मैट्रिक्स लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर से जगह नहीं हो पाएगा ना, क्या करते हैं हम दो दो मैट्रिक्स लेकर के चलते हैं। इन दोनों को करेंगे, क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे माइनस वाले में जिस एड्रेस में दिया है उसी एड्रेस के साथ क्या करते जाते हैं, उसको माइनस करते जाते हैं, है ना। तो 5 का माइनस होगा किसके साथ, 10 के साथ, 5 माइनस हो जाएगा 10 के साथ, क्या आ जाएगा हमारे पास, -5। फिर यहाँ -1 -0 -1 मिलेगा। इसके बाद 2 -5 2 -5 हो जाएगा -3। ये हो गया फर्स्ट रो कंप्लीट। अब आएगा 9 -10 -1। इसके बाद -2 -5 -2 -5 हो जाएगा -7। फिर 5 -15 5 में से 15 घटाना है, हो जाएगा -10। इसके बाद 0 -5 -5। इसके बाद -1 माइनस प्लस -1 +5 कितना मिलेगा, 4। -2 -0 आ जाएगा -2। ये एक मैट्रिक्स हो गया। प्लस दूसरा मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको क्या करना है, फिर से दोनों को प्लस करना है। प्लस करेंगे, फिर वही है जिस एड्रेस में दिया हुआ है उसी एड्रेस से ही हमको क्या करते जाना है, प्लस। तो -5 प्लस, इसको लिख देते एक बार, -5 + 6 -1 +0 -3 +0। यहाँ आ जाएगा -1 + 0 -7 + 0 फिर -10 + 0। फिर ये नीचे वाले में -5 + 0 4 + 0 -2 + 6। ये अब देखो -5 + 6 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस मतलब 1, यहाँ मिलेगा -1 और यहाँ जाएगा -5। ये होगा -1 -7 + 0 -7 4 + 0 4, यहाँ -3 -10 6 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 4। ये आएगा आपका आंसर। मतलब जो हमको इक्वेशन दिया था, इक्वेशन क्या था हमारे पास, a² - 5a + 6i। तो सबसे पहले हमको a केवल वैल्यू दिया था, मतलब a मैट्रिक्स बस दिया था। इसमें सबसे पहले हम लोग ने क्या किए, a² फाइंड किए, मतलब a को 2 बार गुणा कर दिए। इसके बाद क्या चाहिए था हमको, 5a, तो 5a निकाला, मतलब a जो मैट्रिक्स है इसके साथ 5 का मल्टीप्लाई कर दिए। जब 5 सामने होता है तो पूरे मैट्रिक्स के साथ इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद 6i जो है वो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बना 1 -1 5 -1 7। ये मिला हमको उस जो इक्वेशन दिया था उसका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त बोलने का मतलब होता है, देखो क्वेश्चन करेंगे फिर समझ आएगा। मान लो यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ले लेते हैं a = 5 1/2 -1। ये हमको दिया है a, हम लोग ने क्या कर दिया है, मैट्रिक्स का नाम दे दिया। अब इसका परिवर्त निकालना है। परिवर्त निकालने का मतलब क्या होता है, जो हमको रो में दिया होता है उसको कॉलम में चेंज करते हैं, और जो कॉलम में दिया रहता है उसको रो में चेंज करते हैं। इसको हम लोग शो करते हैं a' से। अगर हम लोग इसका a' निकालेंगे, अब देखो क्योंकि ये हमारा क्या है, यहाँ पे रो कितना है, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 1। यहाँ में 3 × 1 का मैट्रिक्स है। अब इसको हमको क्या करना है, परिवर्त मतलब a' फाइंड करना है। a' फाइंड करने पे क्या होगा, जो भी हमारे पास रो में होता है उसको कॉलम में चेंज करते हैं, और जो कॉलम में होता है उसको रो में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास पूरा कॉलम में है, ये कहाँ जाएगा, रो में, मतलब ये हो जाएगा 5 1/2 -1। तो अब हमारे पास ये कितने का मैट्रिक्स बना, 1 × 3। एक रो है और 3 क्या है, इसमें कॉलम है। मतलब इसका परिवर्त बोलने का उल्टा, रो को कॉलम में करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या था, 3 × 1 का मैट्रिक्स। अब देखो ये वाला, ये वाले क्वेश्चन देखो, a = 1 -1 2 और 3। इसमें हमको क्या है, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है।
इसको हमको निकालना है ए डैश, मतलब इसका परिवर्त निकालना है। देखो क्या बोला था, जो रो है उसको कॉलम में लाना है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये इसका बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 - 1, और जो सेकंड रो है इसका बन जाएगा सेकंड कॉलम। ये आ गया आपका क्या, 2 क्रॉस 2 का ए डैश, मतलब इसका क्या मिला, इस मैट्रिक्स ए का ए डैश, जिसको बोलते हैं परिवर्त, कॉलम को रो में चेंज करना है, बस सिंपल है। अब इसके बाद थर्ड, A equals to -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। इसको भी हमको क्या करना है, ये हमारे पास है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, इसमें निकालना है ए डैश। ए डैश सेम इसी तरह रो को कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को रो में। तो सबसे पहले फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, -1 5 6, ये क्या बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, मतलब ये होगा -1 5 6। सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम, √3 5 6, और ये क्या होगा 2 3 -1। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, चेंज करने पर भी क्या मिला हमको 3 क्रॉस 3, क्योंकि रो भी सेम था 3 का और कॉलम भी हमारे पास कितने ऑर्डर का था, 3 ऑर्डर का था, तो ये मिला हमको ए डैश। इसको क्या बोलते हैं, परिवर्त बोलते हैं, इसको शो करेंगे ए डैश से। ये हो गया। अब इस बेस पे हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ये तो हमारा केवल समझाने के लिए था, अब इस पे करते हैं क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि ए डैश दिया हुआ है तथा b इक्वल्स टू -1 2 1, ए डैश नहीं ये a है, ये a इक्वल्स टू दिया है और b इक्वल्स टू दिया है, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, सत्यापित कीजिए। a एक हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है, b मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस पे हमको क्या करना है, a प्लस बी डैश बराबर होना चाहिए a डैश प्लस बी डैश के, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे a प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, जोड़ेंगे। LHS लेकर के चलते हैं, a प्लस बी पहले, a की वैल्यू 3 - 1 0 4 2 1, प्लस b की वैल्यू आ जाएगा -1 2 1 1 2 3। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखना है ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारे पास, रो कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 3, कॉलम कितने हैं 2, तो ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसमें रो है 2 और कॉलम है 3। ये वाला जो है वो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये वाला जो है वो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो अब जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा, देखते हैं कितने क्रॉस कितने ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स मिलेगा, 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। हल करते हैं, क्या आ जाएगा 2 या सॉरी 2, पहले 3 से करेंगे तो 3 - 1 प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ आ जाएगा हमारे पास, देखो रो से हम लोग क्या करते हैं, जिस एड्रेस में दिया हुआ है उसी एड्रेस से इसको प्लस करते जाते हैं। ए डैश दिया था, अच्छा ये ए डैश ही होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम तरह का क्या होना चाहिए, इसमें ऑर्डर का मैट्रिक्स होनी चाहिए, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जब इसको प्लस करेंगे तो ये होगा कि सेम एड्रेस के साथ प्लस होगा, तो 3 का प्लस हो जाएगा -1 से, ये तो ठीक है। इसके बाद 4 का हमारा प्लस हो जाएगा +2 से, लेकिन जब हमारा 1 आएगा तो 1 को किससे प्लस करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा ए डैश। जब इसमें a की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा a प्लस बी के फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा रो का कॉलम में, मतलब ये 3 4 -1 2 0 1, फिर प्लस ये तो सेम रहेगा 1 2 1 1 2 3। अब देखो अब ये हुआ कितने का 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, मतलब दोनों को ऑर्डर सेम हुआ। अब हम कर सकते हैं इसको ऐड, दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी, 3 का 1 के साथ 3 + 1 -1 + 2 फिर 0 + 1, यहाँ मिलेगा 4 + 1 2 + 2 और 1 + 3, ये
ए प्लस बी इक्वल्स टू, ऐड करने पर 3 और 1 4, फिर 4 और 1 5, यहाँ आ जाएगा 1 4 1 4, दोनों को ऐड कर दिए। अब इसका हमको क्या निकालना है, a प्लस बी डैश, मतलब इसका परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त निकालने पे क्या होता है, जो रो होता है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। a प्लस बी डैश, पूरे का डैश, मतलब जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा। देखो ये रो है, कॉलम में आ जाएगा 4 1 1 5 4 4, ये मिला। अब देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया। अब राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, a डैश प्लस बी डैश। a डैश तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको निकालना है यहाँ पे b डैश। देखो b डैश पहले लिख लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड लेना है हमको, a डैश प्लस b डैश फाइंड करना है। a डैश की वैल्यू दिया हुआ है 3 -1 0 4 2 1, प्लस अगर बी डैश निकालेंगे तो रो को कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम का रो में। ठीक है, देखो ये था तो ये हमारा बन जाएगा रो के लिए, तो हो जाए कॉलम में -1 2 1, और ये 1 2 3, ये था बी की वैल्यू। बी की वैल्यू को हम लोग ने डायरेक्ट लिख दिया बी डैश में। अब दोनों को ऐड करते हैं। देखो 3 में से क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से माइनस करेंगे 1 को, क्या होगा 2, फिर इसके बाद -1 में से 2 यहाँ पे क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 में से 1 1 आएगा, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 3 + 1 4, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, a डैश -1, ठीक है, ये बस अलग आ रहा है। एक बार चेक करते हैं क्या ये सही है कि नहीं। 3 3 -1 0 4 2 1 1, अच्छा यहाँ पे क्या लगा हुआ था, -1, ये हो जाएगा हमारे पास 3 -1, मतलब ये मिलेगा 2, यहाँ भी आ जाएगा 2। देखो अब क्या था, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये निकला राइट हैंड साइड। देखो क्या मिला, दोनों की वैल्यू सेम मिला हुआ है, 2 5 1 4 1 4, मतलब हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्या था, सबसे पहले दिया हुआ था a प्लस बी का डैश, पूरे का डैश, तो सबसे पहले दोनों को ऐड कर दिए, फिर उसका डैश निकाले। इसके बाद क्या था, a डैश प्लस बी डैश, मतलब अलग अलग डैश निकालना था। अब देखना था कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो हम लोग ने यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दिया, दोनों ही वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वल है। ये हो गया हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि a, ये जो है एक ट्रिग्नोमेट्री आव्यूह के फॉर्म में है, तो इसमें हमको सत्यापित करना है कि a डैश a, मतलब कि जब हम लोग a लेंगे और इसका परिवर्त लेंगे तो ये क्या आना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता है। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे a इक्वल्स टू दिया हुआ है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसमें हमको क्या निकालना है, a डैश निकालेंगे तो वही सेम है, क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज होगा और कॉलम का रो में चेंज हो जाएगा। ये 2 cos 2 का मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, ये नीचे आ जाएगा साइन अल्फा, फिर ये माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ये मिला। अब हमको देखो सिद्ध क्या करना है, a डैश a, लेफ्ट हैंड साइड इसका लेकर के चलेंगे, a डैश a, दोनों को मल्टीप्लाई, वैल्यू पुट करते हैं, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, फिर इसके बाद a डैश की वैल्यू, अच्छा पहले a लिखा हुआ है, पहले a फिर a डैश, दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a डैश हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, दोनों ही मैट्रिक्स को हमको करना है मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, cos का मल्टीप्लाई होगा cos से, क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा, फिर साइन का मल्टीप्लाई होगा किससे, साइन अल्फा से। पहले तो क्या हो जाएगा, cos का मल्टीप्लाई होगा cos अल्फा से, फिर प्लस करके
साइन का मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हुआ। अब सेकंड कॉलम में फिर से क्या होगा, कॉस का मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा से, तो मिलेगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ लग जाएगा प्लस, फिर इसके बाद क्या होगा, साइन अल्फा का मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा से, मिलेगा फिर से साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड रो में जाएंगे तो साइन अल्फा का मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा से, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब बीच में क्या लगेगा, प्लस कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा से, कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसके बाद माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा से, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, फिर माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस साइन अल्फा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल, मतलब वैल्यू क्या मिलेगा दोनों को माइनस करने पर, 0। यहाँ लिख देते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से जानते हैं हम कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। यहाँ क्या आएगा 1, ये दोनों माइनस हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा 0, वहां भी सेम 0, फिर यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 0। अब देखो ये जो है 1 0 0 1, ये 2 cos 2 का एक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको हम लोग क्या से शो करते हैं, आई से शो करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग ने किया है, मतलब कि हमको क्या मिला, ए डैश इक्वल्स टू आई, जो हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आगे की नेक्स्ट हम लोग क्लासेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।